हेलो बच्चों, द स्टडी मंच के यूट्यूब चैनल में मैं कंचन भारद्वाज फिर एक बार आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो बेटा, हम अपनी सारी पिछली क्लासों में अपना गद्य खंड कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें व्याख्याएं, कहानियां, सारा कुछ हम पढ़ चुके हैं। उसमें हमने आपको जीवन परिचय भी कंप्लीट करा दिए हैं। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना काव्य। ठीक है, काव्य खंड आज से हम अपना स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हमारी काव्य खंड के अंदर पहली क्लास रहने वाली है, जो है सूर्यदास का जीवन परिचय। ठीक है, जैसा कि आप सभी पीछे देख सकते हैं, सूर्यदास का जीवन परिचय आपके लिए लेकर हम आज उपस्थित हुए हैं आपके सामने। सूरदास जी का जीवन परिचय इतना मोस्ट है कि पिछली बार यानी कि इसी बार 2024 में ये लगातार 3 बार पूछा गया है। तो आप समझ सकते हो कि सूरदास जी का जीवन परिचय कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो आज हम सूरदास जी का जीवन परिचय हमें पेपर में कैसे लिखना है, जैसा कि मैं आपको प्रत्येक क्लास में बताती हुई आ रही हूँ कि आपको अपनी क्लास में, आपको अपनी नोटबुक में कैसे लिखना है जीवन परिचय, वो आज हम पहले समझेंगे, फिर सारा जीवन परिचय सूरदास जी का समझते हुए चलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट कीजिए और निकाल लीजिए कॉपी और पेन। देखिए, सबसे पहले आपको आपके पास नोटबुक रहेगी। आप मेरी नोटबुक पर ध्यान ना दें, मेरी नोटबुक थोड़ी टेढ़ी भी हो जाती है, लेकिन आपकी नोटबुक तो सीधी ही रहेगी। देखिए, आपके पास ऐसे नोटबुक रहेगी। ठीक है, आपकी नोटबुक रहने के साथ साथ आपके पास क्या होगा, देखिए, आपको ऐसे फ्लो चार्ट बनाना है, यानी कि आपको ऐसे बॉक्स बनाना है। ठीक है, कब बनाना है? पेपर में बनाना है। और पेपर में बनाने से पहले आप अपने जहां भी नोट्स बना रहे हो उसमें बनाते हुए चलिए, जिससे कि आपको माइंड में सेट हो जाए कि हमको अपने पेपर में जीवन परिचय यदि 5 नंबर पूरे लेकर आने हैं तो कैसे लिखना है। वो ऐसे लिखना है जो मैं बता रही हूँ, सेम वैसे ही लिखना है यदि आपको 5 नंबर चाहिए तो। ठीक है, चलिए, तो देखिए, यहाँ पर आपने एक बॉक्स बना दिया। यहाँ पे आपको लिखना होगा जन्म। जन्म लिखना होगा, जैसे ये लिखा हुआ है जन्म, जन्म स्थान, पिता का नाम और साहित्यिक लहरी, प्रमुख रचनाएं। इस तरह से इस बॉक्स में आपको यानी कि संक्षिप्त जीवन परिचय लिखना होगा। क्या लिखना होगा? संक्षिप्त जीवन परिचय। ठीक है, संक्षिप्त जीवन परिचय आपको पहले दिखाना होगा यहाँ पर लिखकर। यहाँ लिखने के बाद आपको यहाँ स्टार्ट करना होगा, यहाँ से फिर स्टार्ट करना होगा जीवन परिचय। ऐसे लिखना होगा जीवन परिचय, फिर ऐसे अंडरलाइन करना होगा, फिर सारा उनका जीवन परिचय सूरदास जी का या जिसका भी आप लिख रहे हो, ऐसे करके आपको सारा जीवन परिचय लिख देना है। लेकिन आपका जो तरीका है, वो जो रूल है, जो आपको करना है, वो यही फॉलो करना है। ठीक है, नोटबुक होगी, नोटबुक में साइड में बॉक्स बनाना है, जैसे बोर्ड ने स्वीकारा या कहा है फ्लो चार्ट, जिसको बोर्ड ने कहा है फ्लो चार्ट। तो इस तरीके से आपको फ्लो चार्ट बनाना है। फ्लो चार्ट बनाने के बाद उसमें संक्षिप्त जीवन परिचय लिखना है। यहाँ संक्षिप्त जीवन परिचय लिखने के बाद ही आपको यहाँ आगे जीवन परिचय लिख देना है। ठीक है, समझ आ रहा है ना? कैसे, यदि आपको 5 नंबर चाहिए तो जीवन परिचय को कैसे कैसे लिखना है। ठीक है ना? अच्छा, अब बात करेंगे कि जीवन परिचय में हमको सबसे ज्यादा याद रखना है। वैसे तो हमको सब कुछ याद ही रखना है, लेकिन जो सबसे ज्यादा भूली जाने वाली चीजें हैं, जो ज्यादातर मिस्टेक हो जाती है, वो होती है बेटा सन में। जो हम मिस्टेक करते हैं, तो हम कोई भी सन कहीं भी क्या कर देते हैं, फिट कर देते हैं, तो वो हमसे गलती हो जाती है और यही हमारे क्या हो जाते हैं, नंबर कट हो जाते हैं। तो हमको ये जीवन परिचय में जो ये सन है, वो हमेशा याद रखनी है कि कब इनकी जन्म हुआ और कब इनकी मृत्यु हुई। तो ये सारी चीजें हमको बहुत ज्यादा अच्छे से याद रखने की है और हमको अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं। चलिए, अब देखिए, जीवन परिचय है, फ्लो चार्ट बना रखा है आपके सामने। इसको आप कह सकते हो फ्लो चार्ट, इसको आप कह सकते हो संक्षिप्त जीवन परिचय। संक्षिप्त, क्या बोलोगे? संक्षिप्त जीवन परिचय। ठीक है, पहले आपको ये दिखाना ही दिखाना है 5 नंबर के लिए। ठीक है, अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं सूरदास जी का। ये आपको सामने दिख रहे हैं, ये हमारे सूरदास जी हैं। तो इनका बेटा जन्म होता है
सन 1478 ईस्वी को, ठीक है, कि कब होता है, 1478 ईस्वी को इनका जन्म होता है। किसका जन्म होता है, सूरदास जी का। सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी को हुआ था। सूरदास जी का जन्म कब हुआ था, 1478 ईस्वी को, ठीक है। कब हुआ था, एक दो बार आप बोलोगे आपको याद हो जाएगा। सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। इनका जन्म स्थान है रुनकता। इनका जन्म स्थान कहाँ पर है, रुनकता। इनके जो पिता है, इनके पिता का नाम है रामदास सारास्वत। इनकी प्रमुख रचना है सूरसागर, सूरसारावली, साहित्यिक लहरी, भाषा। अब इनकी जो भाषा है वो यहाँ मिस्टेक हो गया है, इनकी जो भाषा है वो है ब्रज। एक सेकंड में ब्लैक पेन यूज करके लिख देती हूँ। इनकी जो भाषा है वो है ब्रज भाषा, ठीक है। इनकी अपने सूरदास जी की जो भाषा है वो है ब्रज भाषा, ठीक है। इनकी जो शैली है वो है मुक्तक शैली के गेय पद। क्या थे ये, गेय पद। अब गेय पद क्या होता है, जो गाकर बोले जाते हैं, जो गाकर बोले जाते हैं उनको गेय पद कहते हैं, ठीक है। इनकी मृत्यु हुई थी बेटा 1583 ईस्वी में। सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी को होता है, इनकी मृत्यु 1583 ईस्वी को हो जाती है, ठीक है। अब इनके साहित्य में क्या स्थान रहा है, कृष्ण भक्त कवियों में सर्वोच्च स्थान रहा है। इनका जो कृष्ण भक्त के कृष्ण भक्त है ना, जितने भी हैं उनमें सूरदास जी का सर्वोच्च स्थान रहा है, ठीक है। वात्सल रस के पुरोधा माने जाते हैं हमारी ये सूरदास जी, ठीक है। समझ आया ना सबके, ब्रज यहाँ पे ऐड कर लेना बेटा, ठीक है। अब ये हुआ हमारा सूरदास जी का संक्षिप्त जीवन परिचय, ठीक है। कैसा हुआ हमारे सूरदास जी का, ये हुआ हमारा संक्षिप्त परिचय। अच्छा जी, अब देखिए यहाँ पे आपको ब्रज कर लेना है। इनकी जो भाषा थी वो ब्रज भाषा थी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है जिस बच्चे को वो ले सकता है। नेक्स्ट चलते हैं, आगे क्या कहते हैं, अब पढ़ेंगे इनका पूरा जीवन परिचय, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम इनका पूरा जीवन परिचय पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। देखिए क्या कहता है, चलिए। भक्ति काल की कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि एवं भक्त शिरोमणि सूरदास का जन्म रुनकता नामक ग्राम में सारस्वत ब्राह्मण पंडित रामदास के घर हुआ था। कहाँ हुआ था, भक्ति काल की कृष्ण भक्ति। सूरदास जी किसकी भक्ति करते थे, कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि एवं भक्त शिरोमणि सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था, रुनकता नामक ग्राम में। कहाँ हुआ था, सूरदास जी का जन्म रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। सन कौन सी थी, 1478, यही थी ना, एक बार कंफर्म कर लेते हैं पीछे, 1478, ठीक है ना, ठीक है। चलिए, सूरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था, रुनकता नामक ग्राम में हुआ था, ठीक है। अब इनके पिताजी का नाम क्या था, ये ब्राह्मण कुल में जन्मे थे। इनके पिताजी का नाम था पंडित रामदास, ठीक है। घर उनका जन्म हुआ था। कुछ विद्वान सिही नामक स्थान को भी सूरदास का जन्म स्थान स्वीकार करते हैं। कुछ विद्वानों का कहना है कि सिही नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था। कुछ विद्वान इनके जन्म को सिही नामक स्थान में भी मानते हैं, ठीक है। चलिए, सूरदास सिही नामक स्थान को सूरदास का जन्म स्थान स्वीकार करते हैं। सूरदास जी के जन्मांध होने पर भी विद्वान एक मत नहीं है। अब क्या होता है कि कुछ विद्वान कहते हैं कि सूरदास जी जन्मांध थे, यानी कि जन्म से अंधे थे। कुछ विद्वान कहते हैं कि सूरदास जी जन्मांध नहीं थे। आगे पढ़ते हैं। कुछ विद्वानों का कहना है कि बाल मनोवृत्तियों एवं मानव स्वभाव का अत्यंत सूक्ष्म और सुंदर वर्णन करने वाला व्यक्ति जन्मांध नहीं हो सकता। अब कुछ विद्वान कहते हैं कि जिस तरह से इन्होंने किसका वर्णन किया है, जिन्होंने बाल मनोवृत्ति का वर्णन किया है, उस तरह से
कोई जन्मांध व्यक्ति इतना सुंदर, इतना सूक्ष्म वर्णन कर ही नहीं सकता है। जो जन्म से अंधा होगा वो इतना अच्छा वर्णन कर ही नहीं सकता है। कुछ विद्वान का मानना ऐसा है। कुछ विद्वान मानते हैं कि सूरदास जी जन्मांध थे। ठीक है, दोनों में मतभेद है। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि सूरदास जन्मांध नहीं थे। इतना अच्छा वर्णन किया है इन्होंने, तो ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि सूरदास जी जो थे वो जन्मांध नहीं थे, यानी कि जन्म से अंधे नहीं थे, वरन बाद में अंधे हुए होंगे। ऐसा लगता है कि इतना अच्छा वर्णन किया है सूरदास जी ने, तो वो जन्मांध नहीं थे, वो बाद में अंधे हुए होंगे। ठीक है, सूरदास जी श्री वल्लभाचार्य के शिष्य थे। अब ये क्वेश्चन भी आ सकता है। अब एक बार देख लीजिए, सूरदास जी किसके शिष्य थे? श्री वल्लभाचार्य के शिष्य थे। ये मथुरा के गौ घाट पर श्रीनाथ जी के मंदिर में रहते थे। कौन रहते थे? वल्लभाचार्य जी। कहते हैं कि सूरदास का विवाह भी हुआ था। बताया जाता है कि जो सूरदास थे उनकी शादी भी हुई थी। ठीक है, अब देखिए, सांसारिक विरक्ति से पूर्व ये अपने परिवार के साथ ही रहा करते थे। क्या हुआ था कि इन्होंने सांसारिक विरक्त होने से पहले, यानी कि इन्होंने अपना घर परिवार छोड़ने से पहले, ये यानी कि सब कुछ धन दौलत छोड़ने से पहले ये कहाँ रहते थे? अपने परिवार के साथ ही रहा करते थे। आरंभ में ये दीनता के पद गाया करते थे। शुरू में क्या हुआ स्टार्टिंग में कि ये दीनता के पद गाया करते थे, किंतु वल्लभाचार्य के संपर्क में आने के बाद ये कृष्ण लीला का गान करने लगे। क्या हुआ? जब ये वल्लभाचार्य के संपर्क में आए, जब ये वल्लभाचार्य से मिले, तो ये किसके पद गाने लगे? श्री कृष्ण जी के पद गाने लगे। उससे पहले ये दीनता के पद गाया करते थे। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि एक बार मथुरा में सूरदास जी से तुलसीदास की भी भेंट हुई थी। एक ऐसा भी माना जाता है कि मथुरा में एक बार सूरदास जी से तुलसीदास जी की भेंट हुई थी, यानी कि उनको मिले थे। ठीक है ना। और धीरे धीरे दोनों में प्रेम भाव बढ़ गया, यानी कि दोनों में धीरे धीरे क्या हो गया? दोस्ती हो गई, फ्रेंडशिप हो गई, प्रेम भाव बढ़ गया। सूर से प्रभावित होकर ही तुलसीदास ने श्री कृष्ण गीतावली की रचना की थी। यह बहुत बड़ी बात है। जब सूर से तुलसीदास जी मिले थे तो उन्होंने श्री कृष्ण गीतावली की क्या कर दी? रचना की थी। ठीक है, गोवर्धन के पास पारसौली नामक ग्राम में गुरु वंदना करते हुए सूरदास जी की मृत्यु हुई। क्या हुई? अब होता है गोवर्धन के पास पारसौली नामक ग्राम में सूरदास जी की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के समय महाप्रभु वल्लभाचार्य के सुपुत्र विठलनाथ जी वहां उपस्थित थे। कौन उपस्थित थे? विठलनाथ जी वहां उपस्थित थे। इन्होंने गुरु वंदना संबंधी यह पद गाते हुए अपने भौतिक शरीर का त्याग किया, कि कहा कि अष्टछाप का क्या था वो? एक बार देख लेते हैं। हाँ, अष्टछाप का जहाज जावत है, जाए जो ले न होए सो ले। तो ऐसा ही कहते कहते हमारे तुलसीदास जी चले गए थे। तुलसीदास जी कह रही है, सूरदास जी चले गए थे। एक बार आप देख लीजिए, हमारे तुलसीदास, अरे बार बार तुलसीदास क्यों निकल रहा है? सूरदास जी का जीवन परिचय यही होता है फिनिश। एक बार देख लीजिए, जन्म होता है 1478 ईस्वी में। जन्म स्थान था रुनकता नामक गांव में। पिता रामदास साराश्वत। इनकी जो रचनाएं थी, यहाँ आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। इनकी जो रचनाएं थी वो क्या थी? ये रचनाएं बेटा आपको 2 नंबर में पूछ लेता है। इनकी जो रचनाएं है ना, ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपको याद करना ही करना है। कौन कौन सी थी? शूरसागर, शूरसारावली, साहित्यिक लहरी, ये 3 रचनाएं इनकी। ठीक है, याद कैसे रखना है? सूरदास जी है, इनका नाम क्या है? सूरदास जी। देखिए, इनका नाम है सूरदास जी। कौन है ये? सूरदास जी। किसकी हम रचनाएं पढ़ रहे हैं? सूरदास जी की। तो स्वा से सूरदास जी, और इनकी जो रचना है शूरसागर, शूरसारावली और साहित्य लहरी। ठीक है,
इस तरह से आप रचनाओं को याद कर सकते हो। अच्छे से याद करना है। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।